पार्वती जी शिव जी से बार बार कह रहे हैं कि सभी लोगों की व्यवस्था, घर है, परिवार है, समाज है, इस कैलाश पर तो कोई पड़ोसी भी नहीं है, घर तो नहीं है। आपकी जब समाधि लग जाती है तो हजारों वर्ष के नीचे टूटती नहीं, मैं अकेली परेशान रहती हूँ। एक नंदी हैं, बाकी सब भूत प्रेत, इनसे हम क्या बातें करके समय पास करें। तो कुछ ऐसा करिए कि या तो कैलाश छोड़िए, कहीं समाज हो वहाँ चला जाए, या फिर यही व्यवस्था बनाइए, लेकिन हमारे भी मन बहलाव की कोई व्यवस्था आप करें प्रभु। तो शिव कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि शिव को कैलाश छोड़ना नहीं है, और शिव जोगी है, इसलिए उनको किसी समाज की जरूरत नहीं है। समाधि इनकी लग गई, पार्वती जी कहती रह गई कि कोई व्यवस्था करिए। समाधि जब लग गई तो पार्वती जी ने कहा नंदी से कि नंदी, अब पता नहीं कब तक इनकी समाधि टूटेगी, चलो हम लोग तब तक कहीं घूम लेते हैं। नंदी ने कहा माता जैसी आपकी इच्छा। ये लोग चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के यहाँ। वहाँ ब्रह्मा जी से इनकी मुलाकात हुई, आओ भगत हुआ। ब्रह्मा जी की व्यवस्था क्या कहना है, सारी व्यवस्था है वहाँ, कूलर वगैरह पूछना ही नहीं, 56 प्रकार का भोजन है। यहाँ तो बाबा को भांग धतूरा चाहिए, माता जी के लिए फल फूल जो भी आ गया है। और वहाँ की व्यवस्था देख करके नहीं रहा गया, बोले चलो अब विष्णु लोग चलते हैं, अब लक्ष्मी से मुलाकात करते हैं, वहाँ देखते हैं। वहाँ जब आती है नंदी को लेकर तो क्या पूछना, वहाँ तो और भव्य व्यवस्था। वहाँ से भी चलती, बोले चलो, बार बार कहती हूँ कि कुछ व्यवस्था करिए, आप देवों के देव महादेव हैं, सबको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अपने पास कुछ नहीं। आई इंतजार करने लगी कि कब समाधि टूटे, अब कब मैं टूट पड़ूं इनके ऊपर। चलिए समाधि टूटी, मैया ने वही फिर शुरू किया, ये नहीं है वो नहीं है, उनको करिए। बाबा ने सोचा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनावाएं कि कुछ दिन के लिए हमको फुर्सत और मिल जाए। तो बाबा ने कहा कि देवी, हमारे पास तो कोई भाई बहन है नहीं, आप तो बहुत से भाइयों बहनों के बीच में रही हैं, आप तो हर प्रकार की खेल खेली होंगी बचपन में। हमने सुना है कि एक खेल होता है चोर सिपाही वाला, जो बच्चे कुछ बच्चों को खोजते, कुछ बच्चे छुप जाते हैं, तो उनको खोजने के लिए कुछ बच्चे खोजते हैं, जब तक ये खोज न ले तब तक वो नहीं बाहर होते। हमारी इच्छा है कि खेल आज भी हम लोग भी खेल में। मैया ने कहा ठीक, इसके बाद आप जो कहेंगे हम वो कर देंगे। इसी शर्त के अनुसार खेल शुरू हुआ। बाबा ने कहा पहले आप छुपेंगे कि हम छुपेंगे। माता ने सोचा कि तो कहीं भी छुपेंगे तो मैं खोज लूंगी, इसलिए मैया ने कहा कि आप छुप जाइए, मैं खोजती हूँ। बाबा भी यही चाहते थे कि यही खोजना, हम तो ऐसा गायब हो जाएंगे कि कुछ दिन के लिए फिर काम सही हो जाएगा। बाबा गायब हो गए। साल 2 साल इंतजार करने के बाद अब मैया को जब नहीं रहा गया तो मैया चलती खोजने के लिए कि अकेले हमारे खोजने से बात नहीं बनेगी, अब कम से कम लोगों को बता के सारे लोग मिलकर के खोजें, तभी काम हो पाएगा। इतनी बड़ी पहाड़ी में मैं कहाँ जाऊँ। तो मैया जा रही थी तो 5-7 लोग बैठे थे रास्ते में। मैया ने कहा कि मैं अपनी व्यथा कहती हूँ, किसी के मन में आ जाएगा तो मेरी मदद करेगा। तो मैया, ये 5 लोग बैठे थे, साइड से निकल रही हैं और हमारी वाणी का अटैक हो सामने वाले को, इसके लिए कुछ भिन्न कहना होगा, कुछ सिफारिश ऐसी करनी होगी, कुछ इस तरीके से अपनी वाणी को प्रस्तुत करना होगा कि आकर्षण हो, लोग पूछें कि भैया आप क्या कहना चाहती हैं। तो मैया ने शुरू किया। मैया कहते हुए जा रही हैं
केहू देखला है यार, केहू देखला है यार, हमरे बलम बौरहवा के। केहू देखला है यार, केहू देखला है यार, हमरे बलम बौरहवा के। ऐसा शब्द इन्होंने कहा, ऐसी वाणी प्रस्तुत किया इन्होंने कि पांचों पंच खड़े हो गए और बोले माता जी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कहना चाहती हैं? तो बता रही हैं कि हमारे पतिदेव आज बहुत दिनों से घर नहीं पहुंचे, मैं उन्हीं को खोज रही हूँ और नहीं मिले हमको। तो वो लोग बोले कि भाई कुछ प्रॉब्लम रही होगी। अरे कैले होगू तकरार, कैले होगू तकरार, अपने बलम बौरहवा से। कैले होगू तकरार, कैले होगू तकरार, अपने बलम बौरहवा से। कुछ झगड़ा वगड़ा किया होगा आपने, कुछ मांगी होंगी। खास करके यही समस्या जब आती है तो बात बिगड़ती है। तो सही सही बताओ आप। मैया ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अरे बूटी खोजत गईले पहाड़े, वो पहाड़ पे अपनी गरज से गए थे और वहीं पे लगवल चीलम चढ़ावे। बूटी खोजत गईले पहाड़े, वहीं पे लगल चीलम चढ़ावे। अरे माथा गईल बौराय, माथा गईल बौराय, हमरे बलम बौरहवा के। जब चीलम चढ़ा ले तो माथा गड़बड़ा गया और भुला गई ना, घर करा कहीं और चल गई ना। इनमें हमारे कोनो दोष ना है। पंच लोग कहना माता जी अगर यह सत्य हो तो हम आपको मदद कह जाए, मदद कह जाए। अरे अपने पति के निशान बतावा, कौनो विशेष पहचान बतावा। खोजब गौआ जवार, खोजब गौआ जवार, तुहरे बलम बौरहवा के। ओखे खोजब गौआ जवार, खोजब गौआ जवार, तुहरे बलम बौरहवा के। माता जी जैसे भी हुई हर प्रकार से आपको मदद हुई। अब आप बताएं कि आपके पति का पहचान क्या है, कुछ रंग रूप ऐसा बताएं कि जोने से हम को खोजने में आसानी हो गए। हम माता जी अपने बाबा भोलेनाथ का पहचान बताओ सुना कि हमरे बलमुआ के गले मुंड माला, गले मुंड माला हो, गले मुंड माला। और सोहे चंदा लीलार, सोहे चंदा लीलार, हमरे बलम बौरहवा के। देखिए लंबी जटा तो साधु महात्मा लोगों को बोले, लेकिन उनमें गंगा जी बहुत छोटा है, अभी तो मुश्किल है। कुछ ठंडे दिमाग से कौन और पहचान बताओ जा। भैया कहें अच्छा। अरे हमरे बलमुआ के हाथे में डमरू, हाथे में डमरू हो, हाथे में डमरू। गले सर्पों का हार, गले सर्पों का हार, हमरे बलम बौरहवा के। पंच लोग कहा हाँ कुछ रास्ते बताना होगा। हाथे में डमरू तो मतलब मजाली होगा माता जी को। गले में सर्प को माला का मतलब समझेगा हम। थोड़ा टेढ़ कहा लेकिन फिर भी खोजले काम बन जाए। अभी तीसरी पहचान जो बताऊँ है में कौन सुविधा ना है, कौन बहुत प्रॉब्लम ना है, ठीक हो जाए। तब तक सामने से व्यक्ति आवत रहना। पंच लोग कहा भैया तक माता जी की समस्या सुनला, हम तो यही रही है गाँव में रही ना, आप यहाँ पहाड़ी पर से आवत हुआ कहीं माता जी का सुनला समस्या। अगर तू कहीं देखले होगा ऐसा, देखले होगा ऐसा आदमी तो बतावा। तो माता जी उनके कुल बताओगे कब कहना जो भाई अब हम जो देख के आवत ओके माता जी सुना, अगर हमारे बतौले में कुछ मेल खाक है तो फिर हम देख के आवत नहीं आपसे लेके चल मुलाकात करवा। माता जी कहने तब आप बतावल जा। तो व्यक्ति बतावत हुआ कि एक साधु देखली हम पहिने बाघंबर, पहिने बाघंबर हो, पहिने बाघंबर। सिर पे जटा वैसे घेरले बायंबर,
सिर पे जटा जैसे घेरे भयंबर, चीलम पे गांजा चढ़त बारंबार, बैठल देखली पहाड़वा पे। अरे चीलम पे गांजा चढ़त बारंबार, बैठल देखली पहाड़वा पे। बंधुओं कहा माता जी कुछ मिलत जुलत है। माता जी कहने 30% तो सही है, कुछ और बताओ। केवल भाई बहुत बड़ी समस्या माता जी का, कहीं कुछ और अगर देख रहे होगा तो कहीं वो बताएगा। तो व्यक्ति बताओ तुम कि जोगी जाप करत हुए हर दम, और संगवा का लोगवा बोलत हुए बम बम। जोगी जाप करत हुए हम हर दम, संगवा का लोगवा बोलत हुए बम बम। अरे भूतनियो प्रेतन के भिड़िया पार, बैठल देखली पहाड़वा पे। है भूतनियो प्रेतन के भिड़िया पार, बैठल देखली पहाड़वा पे। बंद लोग कहा माता जी कुछ समस्या का समाधान होता था। माता जी कहने 70% क्लियर है, 30% और बता दे ताकि हमारा पूरी संसार समाधान हो। जो भैया कुछ और बताएगा ताकि हमहन के जान छूटे, माता जी का दुख हमहन के देख ना जाते, थोड़ा सा और प्रयास करा। व्यक्ति की सच्ची पहचान बताओ तुम। अरे बगल में बैठल सुंदर बयलबा, त्रिशूले में डमरू टंगलबा। जैसे ये समय कहला वैसे माता जी, अरे बस बस बस, वह दुल्हा हमार, वह दुल्हा हमार, कहवा देखला पहाड़वा पे। वह दुल्हा हमार, वह दुल्हा हमार, कहवा देखला पहाड़वा पे। बस भैया हमार काम हो गया एकदम वह हमार। अब आप जहाँ देखौला वहाँ लेके चला, हम अकेले ना पहुँच पाए। पंच लोग कहना भैया ले जा, बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। माता जी के लेके जब जाए लगना, वहाँ उनके गोल को लोग कहना बाबा, और एक आदमी आवत संग लगत संग में माता जी का। बाबा कहाँ भाग चले? अरे कहाँ का सरकार इतना दिन आप संगे ना रही हैं, कम से कम कैसो आवत से मुलाकात कर ली, अब भागी होगी मत। माता जी पहुँच गई। माता जी की तरफ ध्यान ना देखो, वो व्यक्ति से कहा तो बाबा भोलेनाथ का भैया देख रहा हमके कहाँ सरकार एक गई जाके देख रही है। कहना तब आशीर्वाद देने पहुँचे, कहाँ सरकार जैसे आपका इच्छा होगा। हाँ कहना गोरे से लंगर कर देती ताकि दोबारा तो ड्यूटी के कष्ट ना दे बात हो। इतना है मन चैन से रही हमारा मरला सब चौपट कैला। कहा सरकार क्षमा करें, जिंदगी में ऐसा गलती ना हो। कहा हाथ की और जोगी महात्मा के मत कर करिया कि माया ले जा है। जोगी महात्मा के माया दे देवा तो दिक्कत हो, माया वाले के माया दी है जातों के आशीर्वाद है। तो बाबा भोलेनाथ कर कथा संपन्न हुई।